बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? इट्स मी अली फ़ारूक वंस अगेन। आइए आज का हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं आज के हमारे लेक्चर के कंटेंट्स क्या हैं। आज के हमारे जो लेक्चर के कंटेंट्स हैं, दीज आर एस्केप सीक्वेंसेस एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। आइए इनको डिटेल में देखते हैं। ये है जी एस्केप सीक्वेंसेस। ये आपके सामने एक लिखा हुआ है, राइट ए प्रोग्राम दैट डिस्प्लेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स c:/new/technology/add/rawalpindi/bbc.c। इससे पहले कि हम एस्केप सीक्वेंसेस को डिटेल में देखने हैं, सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को देखते हैं कि ये कैसे रन होगा और इसकी जो आउटपुट है इट शुड बी लुक लाइक दिस। ये आपके सामने डिस्प्ले होगी, इसकी नज़र आनी चाहिए। ये देखें, मैंने टर्बो सी आपके सामने ओपन कर ली है और ये मैंने एस्केप सीक्वेंस के लिए एक जो लाइन है वो मैंने लिखी है c:/new/technology/add/rawalpindi/bbc.c। सबसे पहले हम इसकी आउटपुट को चेक करते हैं। ये देखें, इसकी आउटपुट ये इस फॉर्मेट में आ रही है c:/awlpindbc.cologYt। अब इस सबसे पहले हम अब एस्केप सीक्वेंसेस को डिटेल में देखते हैं, फिर हम इस आउटपुट के ऊपर दोबारा आते हैं। जी, व्हाट आर एस्केप सीक्वेंसेस? एस्केप का मतलब होता है गायब हो जाना, नज़र ना आना। इट मीन्स कि एस्केप सीक्वेंसेस आर ऑफनली कॉल्ड एस्केप करैक्टर्स और प्रीसीडिंग करैक्टर्स। दैट इज़ ऐसी चीज़ जो रन टाइम के ऊपर हमें नज़र ना आए, उनको हम कहते हैं कि ये एस्केप करैक्टर्स या प्रीसीडिंग करैक्टर्स हैं। राइट, इसकी समझ आ गई। और दीज आर बेसिकली स्पेशल करैक्टर्स दीज आर इग्नोर्ड बाय कंपाइलर एट रन टाइम। दैट इज़ कंपाइलर नोज द मीनिंग ऑफ दीज करैक्टर्स वेरी वेल। अब ये इनकी लिस्ट भी होती है। लेट्स चेक व्हाट इज़ देयर लिस्ट। अब जो सबसे पहले है दैट इज़ \n, दैट इज़ कॉल्ड फॉर न्यू लाइन एंड इट स्टैंड्स फॉर \n और /n। देन सेकंड नंबर पे \a फॉर अलार्म या बीप के लिए यूज़ किया जाता है, \b फॉर बैकस्पेस, \t फॉर टैबुलेशन हॉरिजेंटली, \r फॉर कैरिएज रिटर्न एंड क्लाइंट फिट, \r इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है कि आपने अगर किसी जगह पे \r लिख दिया है, इट मीन्स कि ये कर्सर को उठाकर उसी लाइन में 1,1 पोजीशन पर रख देगा। Then at 6 point it is coming /\. It is used to display single slash and slash comma for single quote slash double quote for displaying double quotes slash question mark that is used for displaying a question mark। अब इसको स्टैंड करने के लिए, अंडरस्टैंड करने हम दोबारा अपने प्रोग्राम में चलते हैं। अच्छा जी, ये अब हम आगे अपने प्रोग्राम में इसकी हम आउटपुट देखते हैं। ये देखें जी, इसकी आउटपुट हमारे पास इस तरह आ रही थी। अब सबसे पहले हम अपने स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते हैं कि आउटपुट कैसे आ रही थी। जैसे ही कंपाइलर C कॉलन पे आएगा, उसने इसको C कॉलन प्रिंट कर दिया। जैसे इसको \n मिला, उसने कहा कि ये एस्केप करैक्टर है, उसने कर्सर को नई लाइन पे फेंक दिया। देन उसने EW राइट किया। देन उसको जैसा ही \t मिला, उसने इसको भी अपना एस्केप करैक्टर कंसीडर किया और इसमें इसको उसने वर्टिकल टैबुलेट कर दिया। देन उसके बाद एक्नॉलॉजी जितना भी है उसने इसको एज इट इज़ राइट कर दी। देन आगे \a ये भी एस्केप सीक्वेंस था। इट मीन्स कि आपको माइनर सी बीप सुनाई देगी। फिर t उसने टाइप कर दिया। देन उसने \r किया। \r मीन्स के उसने जी कर्सर को 0,0 पोजीशन पे इंसर्ट कर दिया। दैट इज़ यहाँ पे EW था, वो EW की पोजीशन पे स्टार्ट करेगा और रावलपिंडी वो उस जगह से स्टार्ट कर देगा। देन आगे \b मिल गया। \b मीन्स के उसने एक दोबारा उसको बैकस्पेस कर दिया और आगे bc.c उसने राइट कर दिया। अब हम आते हैं अपने एक्चुअल कोड की तरफ कि हमने अपनी आउटपुट को ठीक करना है। जहाँ पे आपने स्लैश दिया हुआ है, जहाँ पे आपके पास स्लैश आ रही है, वहाँ पे हम डबल स्लैश लिख दें। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप डबल स्लैश लिखेंगे, कंपाइलर इसको कंसीडर करेगा कि ये मेरा एस्केप करैक्टर है और वो डबल स्लैश की जगह पे एक सिंगल स्लैश प्रिंट कर देगा। अब इसको मैं सेव करता हूँ और रन करके देखता हूँ कि क्या हमारी आउटपुट करेक्ट हो रही है कि नहीं। और जो हमने क्वेश्चन में राइट किया था उसने उसी के मुताबिक ये वाला आंसर में शो कर दिया। एक प्रॉब्लम हमारी रिजॉल्व होगी। अब जो बाकी थी सिंगल कोड में, डबल कोड में लिखने वाली, उसको भी हम देखते हैं कि वो कैसी होंगी। अब सबसे पहले हम स्लैश और डबल कोड लिखेंगे, वो हमें
कंपाइल टाइम पे आप डबल कोड में रिप्रेजेंट कर देगा, लेकिन अपने आउटपुट को ज़्यादा बेहतर फॉर्म में देखने के लिए हम printf \n का यूज़ कर लेते हैं। ये मैंने ऊपर भी printf \n राइट कर दिया। अब मैं इसके नीचे भी एक printf \n राइट कर लूँ। थर्ड लाइन में आप \, राइट करूँगा सो दैट कि हमें कामे के साथ भी ये सारी की सारी इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। ये मैंने इसको राइट भी कर दिया, बंद भी कर दिया, सेव किया। प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। आउटपुट जो सी है वो आपके सामने आ रही है कि क्या चल रही है जिसकी। ये देखें जी, ये आउटपुट हमें रिक्वायर्ड थी एज इट इज़। होप्स हो कि आपको इसकी ज़्यादा समझ आ गई होगी। अब ये आपके सामने फॉर्मेट स्पेसिफायर की लिस्ट अप ओपन है। अगर आपने किसी इंटीजर नंबर को डिस्प्ले करवाना है उसके लिए %d और %i का फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे, और अगर आपने किसी करैक्टर को डिस्प्ले करवाना है उसके लिए %c का फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होगा। अगर फ्लोट को डिस्प्ले करवाना है उसके लिए %f। अगर आप चाहते हैं कि फ्लोट के बाद अगर कुछ स्पेसिफिक नंबर्स तक हम वैल्यू देखें उसके लिए हम %nf को यूज़ करेंगे। n मीन्स के जितने आपको नंबर चाहिए पॉइंट के बाद आप वो नंबर्स में मेंशन कर देंगे। और अगर आपने किसी स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाना है उसके लिए %s का फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होगा। और अगर आपने अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर और डबल को या लॉन्ग डबल को करवाना है उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर ये सामने लिखे हुए हैं, इनको आप राइट कर लें। और अगर आपने किसी नंबर को साइंटिफिक में रिप्रेजेंटेशन देनी है उसके लिए आप %e और %E का यूज़ करते हैं। और अगर आपने नंबर किसी ऑक्टल में रिप्रेजेंटेशन करवानी है उसके लिए आप %o का साइन यूज़ करेंगे। और अगर आप किसी नंबर को हेक्सा में रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं उसके लिए आप %x और X यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये सारी की सारी आपके सामने एग्जांपल्स भी गिवन है कि आप उनको कैसे लिख सकते हैं विद printf इंटीजर नंबर और printf %c के साथ और अप टू सो ऑन printf 45 इन हेक्साडेसिमल इस %x कम 45। अब हम इन सब की प्रैक्टिस करते हैं। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर की एग्जांपल आपके सामने ओपन की है मैंने। इसमें सारे ऑलमोस्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स मैंने यूज़ किए हैं। अब इस फाइल को मैंने सेव किया है और इसकी अब हम आउटपुट देखते हैं कि क्या आती है जी। ये देखें जी, इसकी आप आउटपुट देखें। पहले ये फ़ाइल सेव हो गई है, इसको मैंने रन किया और इसकी मैंने आउटपुट देखी है। ये आपके सामने इसकी सारी आउटपुट आ गई है जी। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज का ये लेक्चर बड़ा पसंद आया होगा। आज का हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर और स्किप सीक्वेंसेस को डिटेल में देखा। अगर किसी को इसके बारे में किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो कमेंट कर सकता है या हमें मेल कर सकता है। इंशाल्लाह उसकी क्वेरी का रिप्लाई दिया जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलिएगा। अपने तमाम दोस्तों से भी शेयर करने का कहिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह फ़ी अमानिल्लाह।